तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, कल बिहार दरोगा का रिजल्ट आया था, जिसमें 35,980 बच्चे पीटी क्वालिफाई कर चुके हैं, जो कि मेंस में बैठेंगे 19 अप्रैल 2026 को। तो दोस्तों, आप सब भी अपने पढ़ाई के लेकर के प्रति अच्छे से पढ़ाई कीजिए और मेंस की तैयारी कीजिए। तो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं इतिहास। इतिहास में पढ़ते हैं मध्यकालीन भारत। प्राचीन भारत से उतना सवाल नहीं पूछता है, लेकिन मध्यकालीन से आधुनिक से थोड़ा सा ज़्यादा सवाल रहता है। इसलिए आज हम शुरू करते हैं मध्यकालीन इतिहास। ठीक है दोस्तों, पहले हम अपने चैनल पर दो गो संविधान के वीडियो डाल चुके हैं, भाग 1 भाग 2। भाग 3 के लिए अभी थोड़ा सा हम अभी सोच रहे हैं कि कुछ दिन बाद डालेंगे, 2-3 दिन के बाद डालेंगे। तब तक के लिए 2 दिन इतिहास ले लिया जाए। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में हम शुरू करते हैं आज मध्यकालीन भारत। दोस्तों, मध्यकालीन भारत तब से शुरू होता है जब अरबों का आक्रमण शुरू होता है। अरबों का आक्रमण 712 ईस्वी में सफल आक्रमण होता है, लेकिन असफल आक्रमण यानी सबसे पहला अरबों का आक्रमण 711 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, जिसको अबेदुल्ला अबेदुल्ला नामक व्यक्ति ने किया था। ठीक है, 711 ईस्वी में अबेदुल्ला नामक व्यक्ति ने किया था, लेकिन वह असफल रहा था। उसके बाद 711 ईस्वी में ही दूसरा व्यक्ति, जिसका नाम था बेदुला बदुला, वह किया था। तीसरा का सफल आक्रमण हुआ था। तीसरा का जो तुर्क अरब का आक्रमण था ना, वो सफल आक्रमण था, जो हुआ था 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में किसने किया था? तो ये किया था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम किसका सेनापति था? तो मोहम्मद बिन कासिम किसका सेनापति था? तो अल हजाज का सेनापति था। ठीक है, अरब का शासक था अल हजाज। अल हजाज का सेनापति था कौन? तो अल हजाज के सेनापति था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम भारत कैसे आया? तो खैबर दरा से भारत है। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। अरब आक्रमण। अरब आक्रमण अरब आक्रमण या मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत। ठीक है दोस्तों, अरब आक्रमण के बारे में आज पढ़ते हैं हम लोग। देखते हैं दोस्तों, देखिए सबसे पहला आक्रमण, अरबों का पहला आक्रमण। अरबों का पहला आक्रमण कब हुआ था? तो अरबों का पहला आक्रमण 711 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 711 ईस्वी में हुआ था, जो असफल था। जो असफल था। अरबों का पहला आक्रमण 711 ईस्वी में हुआ था, जो क्या था? तो जो असफल था। इसको करने वाला कौन था? तो अबेदुल्ला था। अबेदुल्ला था। ठीक है, अबेदुल्ला था। ठीक, अबेदुल्ला था। ये किसका सेनापति था? तो ये भी अल हजाज का सेनापति था। अल हजाज का सेनापति था। ठीक है, पहला आक्रमण हो गया। दूसरा आक्रमण भी 711 ईस्वी में हुआ था। दूसरा आक्रमण 711 ईस्वी, जो वो भी असफल था। जो असफल था। तो अरबों का पहला आक्रमण 711 ईस्वी में हुआ, जो असफल था। करने वाला था अबेदुल्ला कहाँ का रहने वाला था? तो अरब का रहने वाला था। किसका सेनापति था ये? तो अल हजाज का सेनापति था। दूसरा आक्रमण 711 ईस्वी में ही हुआ, लेकिन ये भी असफल था। इसको करने वाला कौन था? तो बुदेला। ठीक है, इसको करने वाला कौन था? बेदुल्ला। ठीक, पहला अरब का आक्रमण करने वाला 711 ईस्वी में, जो असफल था। करने वाला व्यक्ति था अबेदुल्ला, जो अल हजाज का सेनापति था। ठीक, दूसरा आक्रमण करने वाला 711 ईस्वी में था, ये भी असफल हो गया। ये करने वाला था बेदुल्ला। तीसरा आक्रमण या सफल आक्रमण। तीसरा आक्रमण या सफल
आक्रमण, तीसरा आक्रमण या सफल आक्रमण कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 712 ईस्वी में, 712 ईस्वी, 712 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 712 ईस्वी में हुआ था। इसको करने वाला कौन था? तो इसको करने वाला था मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम था। इसको सफल आक्रमण करने वाला कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। ये अल हजाज का सेनापति था, अल हजाज का सेनापति था, सेनापति था। ये सफल आक्रमण था। ठीक है दोस्तों, देखिए अरबों का पहला आक्रमण 711 ईस्वी में तो हुआ लेकिन असफल था। ठीक, इसको करने वाला था अबेदुल्ला। दूसरा आक्रमण 711 ईस्वी, ये भी असफल था लेकिन इसको करने वाला था अबेदुल्ला। ठीक, तीसरा का आक्रमण करने वाला या सफल आक्रमण, पहला सफल आक्रमण और तीसरा आक्रमण करने वाला 712 ईस्वी में किया, जिसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम ने किया। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आगे भी देखते हैं इसमें क्या आक्रमण के बाद क्या क्या हुआ। देखिए ये भारत कैसे आया था? तो खैबर दरा से आया था, खैबर दरा से भारत आया, भारत आया। ठीक है, भारत कैसे आया? तो खैबर दरा से भारत आया। ठीक, तब इसको सफलता मिली भारत आने में। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अब आगे ये क्या करता है। देखिए जब तीसरा सफल आक्रमण हुआ तब तो मतलब जब भारत पर आक्रमण करते थे तो भारत पर आक्रमण किया, लेकिन ये आक्रमण किया था दाहिर शासक के पास। दाहिर कहाँ का शासक था? तो सिंध का शासक था। क्वेश्चन यही पूछता है कि जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर आक्रमण किया था तो उस समय कौन शासक था? तो दाहिर था। सिंध का शासक कौन था? सिंध का शासक दाहिर था। ठीक है, सिंध का शासक कौन था? दाहिर था। आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था? तो सिंध का शासक था दाहिर। सिंध का शासक कौन था? दाहिर। ठीक है, देखिए तीसरा आक्रमण कब जब किया मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में, तो वहां तक तो आक्रमण सिंध का राजा कौन था? दाहिर था, लेकिन दाहिर मारा गया। आक्रमण में दाहिर मारा गया। दाहिर किस युद्ध में मारा गया था? तो रावर की लड़ाई में, रावर की लड़ाई में, रावर की लड़ाई में मारा गया, मारा गया। दाहिर कब मारा गया था? तो रावर की लड़ाई में। ठीक है, किसके द्वारा मारा गया था? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा मारा गया। ठीक, देखिए जब दाहिर अपने सिंध शासक होते हुए दाहिर हार गया तो उसमें मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया? तो दाहिर की दो पुत्रियां थी। ठीक है, दाहिर की दो पुत्रियां थी जिसको मतलब मोहम्मद बिन कासिम अपने साथ लेकर चला गया। ठीक है, वो दोनों पुत्री के नाम था सूर्य देवी और परमल के शायद नाम था परिमल, सूर्य देवी और परिमल। ठीक है, सूर्य देवी और परिमल देवी, सूर्य देवी और परिमल देवी ये किसकी पुत्री थी? तो राजा दाहिर की पुत्री थी। ठीक है, और राजा दाहिर की पुत्री थी। युद्ध में फिर इन दोनों पुत्रियों को मोहम्मद बिन कासिम अपने साथ ले गया। ठीक, चलते हैं आगे बढ़ते दोस्तों। हो गया, मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु 714 ईस्वी में होता है, 714 ईस्वी में मृत्यु। ठीक है, 714 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम की क्या होती है? तो मृत्यु। ठीक, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर से देखिए अरबों का पहला आक्रमण 711 ईस्वी में जो असफल था, ये पहला था लेकिन असफल था। इसको करने वाला कौन था? तो अबेदुल्ला। ठीक, अबेदुल्ला था। दूसरा आक्रमण 711 ईस्वी में जो असफल था लेकिन इसको करने वाला बेदुल्ला था। ठीक है, तीसरा आक्रमण या सफल पहला आक्रमण
तीसरा आक्रमण या पहला सफल आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम। जो कासिम कहाँ से आया था? खैबर दारा से भारत आया था। कासिम किसका सेनापति था? तो अल हजाज का सेनापति था। ठीक, जब कासिम सिंध को जीत गया तो दाहिर को हराकर उसकी दो पुत्रियां सूर्य देवी और परिमल देवी को अपने साथ ले गया। ठीक है, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु कब होता है? 714 ईस्वी में होगी। ठीक, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां तक हो गया। देखिए आगे बढ़ते हैं। जब कासिम मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण किया, मोहम्मद बिन कासिम जब भारत पर आक्रमण किया तो आक्रमण करने के पीछे कुछ कारण भी तो होगा। तो मोहम्मद बिन कासिम जब भारत पर आक्रमण किया तो उसका मुख्य उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य क्या था इसका? मुख्य उद्देश्य धन लूटना, धन लूटना और इस्लाम की प्रचार करना, इस्लाम की प्रचार करना, इस्लाम की प्रचार करना। मुख्य उद्देश्य क्या था? धन लूटना और इस्लाम की प्रचार करना मोहम्मद बिन कासिम का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, ठीक, तो मोहम्मद बिन कासिम का मुख्य उद्देश्य क्या था? धन को लूटना और इस्लाम की प्रचार करना। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका तो काम हो गया, लेकिन इस सबकी जानकारी कहाँ से मिलती है? मतलब मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण किया, उसका धन लूटने का मुख्य उद्देश्य था, इस्लाम का प्रचार करने का मुख्य उद्देश्य था, लेकिन उसका जानकारी आखिर कहाँ से मिलता है आप सभी को? तो उसका जानकारी मिलता है चचनामा से। इन सब की जानकारी कहाँ से मिलती है? इन सब की जानकारी कहाँ से मिलती है? चचनामा, चचनामा से मिलती है। ठीक है, इन सबकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो चचनामा से मिलती है। इस सबकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो चचनामा से मिलती है। अब बताइए चचनामा का लेखक कौन है? तो चचनामा का लेखक कौन है? तो अली अहमद, अली अहमद। कौन था चचनामा का लेखक? तो अली अहमद था। चचनामा का लेखक कौन है? अली अहमद। लेखक चचनामा का लेखक कौन है? अली अहमद। मोहम्मद बिन कासिम जब भारत पर आक्रमण किया तो उसका मुख्य उद्देश्य धर्म को लूटना और इस्लाम का प्रचार करना, लेकिन इस सब की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इस सब की जानकारी मिलती है चचनामा से। चचनामा का लेखक कौन है? तो अली अहमद है। चचनामा का लेखक कौन है? अली अहमद। देखिए जब सिंध को जीत लिया ना, मोहम्मद बिन कासिम जब सिंध को जीत लिया तो सिंध पर जजिया लगा दिया, सिंध पर जजिया, सिंध पर जजिया, सिंध पर जजिया सबसे पहले कौन लगाया था? एमबीटी, सॉरी एमबीटी नहीं, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। सिंध पर सबसे पहले जजिया कौन लगाया था? सिंध पर जजिया, सिंध का जजिया नहीं, सिंध पर जजिया, सिंध पर जजिया कौन लगाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम। सिंध पर सबसे पहले जजिया लगाने वाला कौन था? तो कासिम था। कश्मीर पर कौन होता है? कश्मीर पर लगाने वाला पहला शासक कहेगा तो कौन था? लेकिन सिंध पर तो लगाने वाला पहला शासक मोहम्मद बिन कासिम था। इसके बाद अगर कहेगा कश्मीर पे तो ऐबक, ऐबक कश्मीर पर, ऐबक कश्मीर पर कौन था? ऐबक। ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम किसने लगाया था? ब्राह्मणों, ब्राह्मणों, ब्राह्मणों में कहेगा तो एफएसटी, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। ब्राह्मणों पे कहेगा था फिरोज शाह तुगलक, कश्मीर पे कहेगा था ऐबक, सिंध पे कहेगा था मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। देखिए जब अरब का आक्रमण हुआ तो अरब की कुछ सभ्यता होगी। ठीक है, अरब की कुछ तो सभ्यता होगी। जैसे हम लोग भारत का है कि खेती करना, धर्म की तर त्योहार मनाना, ऐसी तरह से तो मतलब कि अरब का आक्रमण के समय भी कुछ तो होगा। तो इन सब का प्रभाव भारत पर क्या पड़ा? अरब, अरब आक्रमण
अरब आक्रमण का भारत पर प्रभाव, भारत पर प्रभाव। ठीक, अरब आक्रमण के भारत पर प्रभाव, आखिर आपको क्या क्या मिला। देखिए, भारत पर जब अरब का आक्रमण हुआ तो उस समय से ऊंट पालन की शुरुआत, ऊंट पालन की शुरुआत, ऊंट पालन की शुरुआत। सबसे पहले जब पहला कार्य क्या किया, ऊंट पालन की शुरुआत हुआ। ठीक है, जब अरब का आक्रमण हुआ तो भारत पर प्रभाव क्या पड़ा, ऊंट पालन की शुरुआत। मानचित्रकला, मानचित्रकला, मानचित्रकला। ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा, मानसून की जानकारी, मानसून की जानकारी, मानसून की जानकारी। तीसरा कार्य क्या पा रहा है, तो मानसून की जानकारी हो गया। ठीक, अब दशमलव सिद्धांत, दशमलव सिद्धांत की भी जानकारी मिला। लेकिन भारत में पहले से ही दशमलव सिद्धांत था, लेकिन इससे थोड़ा सा ज्यादा विकसित हो गया। ठीक, खजूर की खेती की शुरुआत, खजूर की खेती, खजूर की खेती की शुरुआत। ठीक, भारत में सबसे पहले खजूर की खेती की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो गोवा में। ठीक, भारत में सबसे पहले खजूर की खेती की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो गोवा में। यह अरब से ही मिली थी यहाँ पर। ठीक है, तो इतनी जानकारी थी आप सबको अरब आक्रमण से। ठीक दोस्तों, तो आगे आप सबको फिर एक बार रिवीजन करा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले जब भारत पर अरब का आक्रमण हुआ था, सबसे पहले आक्रमण करने वाला था, लेकिन असफल था। करने वाला था अबेदुल्ला था। ठीक है, लेकिन वो असफल था। फिर उसी साल 711 ईस्वी में ही दूसरा बदुल्ला किया था। ठीक है, लेकिन वो भी असफल था। फिर एक साल बाद कुछ सोच समझ के फिर एक साल बाद 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने किया, लेकिन यह सफल हुआ। यह सफल आक्रमण कहाँ हुआ, तो सिंध पर हुआ। सिंध का उस समय राजा कौन था, तो सिंध का उस समय राजा दाहिर था। सिंध का राजा कौन था, दाहिर था। देखिए, मोहम्मद बिन कासिम किसका सेनापति था, तो अल हजाज का सेनापति था। ठीक, मोहम्मद बिन कासिम भारत कैसे आया था, तो खैबर दर्रा से भारत आया। ठीक, मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, धन को लूटना और धर्म के प्रचार करना, धन को लूटना और धर्म की प्रचार करना, इस्लाम धर्म की प्रचार करना। अच्छा, इस सब पूरा जानकारी कहाँ से मिलती है, तो आप सबको जानकारी मिलती है चचनामा से। चचनामा के लेखक कौन है, तो अली अहमद। चचनामा के लेखक कौन है, अली अहमद। ठीक, चचनामा के लेखक कौन है, अली अहमद। अब आइए, सिंध पर जजिया लगाने वाला पहला शासक कौन था, तो साहब सिंध पर पहला शासक कौन था लगाने वाला जजिया, तो ये था मोहम्मद बिन कासिम। कश्मीर पर कौन था, तो कश्मीर पर ऐबक। ठीक, ब्राह्मणों पर कौन था, तो एफएसटी। ब्राह्मणों पर कौन था, एफएसटी। ठीक है, अरब आक्रमण से जो भारत पर प्रभाव पड़ा, तो उसमें सबसे पहले ऊंट पालन की शुरुआत हुई भारत में। मानचित्र कला विकसित हुआ, मानसून की जानकारी मिलने लगी, दशमलव सिद्धांत विकसित हुआ, खजूर की खेती हुई। लेकिन सबसे पहले भारत में खजूर की खेती कहाँ हुई थी, तो गोवा में। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।